माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामू। रामू सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, अपने 2 बैलों को चारा खिलाता और फिर खेत की ओर निकल जाता। उसके खेत में ऊंचे ऊंचे गन्ने लहराते रहते थे। हवा चलती तो जैसे हरे सागर में तरंगें उठती। गांव में कहा जाता था कि पूरे इलाके में सबसे मीठे गन्ने रामू के ही खेत में उगते हैं। रामू का जीवन सादा था पर खुशियों से भरा। उसकी पत्नी गौरी रोज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती और हंसते हुए कहती, तुम्हारे गन्नों की मिठास मुझसे भी ज्यादा है रामू। रामू मुस्कुराता और जवाब देता, मिट्टी की इज्जत करो तो वो सोना देती है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में मुसीबत आ गई। रात में किसी ने उसका आधा खेत उजाड़ दिया। गन्नों की डंडियां टूटी पड़ी थीं, पत्तियां कुचली हुई थीं और जमीन पर बड़े बड़े गोल निशान बने हुए थे। सुबह जब रामू ने यह देखा तो सिर पकड़कर बैठ गया। गांव वाले बोले, ये किसी हाथी का काम है। जंगल के उस पार वाले इलाके में एक जंगली हाथी आया है, बड़ा उद्यमी है। रामू ने तय किया कि वो अपने खेत की रक्षा करेगा। रात होते ही वह लालटेन लेकर खेत में छिप गया। थोड़ी देर में जमीन थरथराने लगी और सामने से वो हाथी आया, बड़ा सा, काला, चमकदार दांतों वाला। उसकी सोंड हवा में लहरा रही थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सीधा खेत में घुसा और गन्ने उखाड़ कर खाने लगा। रामू ने जोर से चिल्लाया, ए हाथी, ये मेरा खेत है, निकल जा यहां से। हाथी ने एक पल के लिए सिर उठाया और फिर और जोर से गन्ना तोड़ने लगा, जैसे कह रहा हो, तू क्या कर लेगा। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से घर लौटता है। बैग रखते ही धीरे से अम्मी से पूछता है, अम्मी, खाना बना है? अम्मी खामोश रहती है। चूल्हा ठंडा पड़ा होता है। बच्चा चुपचाप एक गिलास पानी पीता है। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहता है, काश अब्बू जिंदा होते। आंसू पोंछते हुए चुप हो जाता है। ना लाइक, ना सब्सक्राइब। छोटा बत्तख अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। तभी एक शरारती बंदर आता है और उसका खिलौना छीनकर भाग जाता है। फिर बड़ा बत्तख उसके लिए लकड़ी का नया खिलौना बनाता है। छोटा बत्तख फिर खुशी खुशी खेलता है। बत्तख चिल्लाता है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। शेरू नाम का एक होशियार कुत्ता था। वो हर दिन सड़क के किनारे बैठकर बड़े ट्रक देखकर सपना देखा करता, काश मैं भी ट्रक चलाऊं। एक दिन ट्रक ड्राइवर ने देखा कि शेरू बार बार ट्रक के पास आ रहा है। उसने सोचा, इसे मौका दिया जाए। शेरू ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे ट्रक स्टार्ट करना सीखा। सड़क पर वो ट्रक बड़े ही फुर्तीले तरीके से चला रहा था। गांव वाले उसे देखकर खुश हुए। शेरू अब सिर्फ कुत्ता नहीं, बल्कि गांव का छोटा ड्राइवर बन गया था और हर कोई कहता, देखो, शेरू का ट्रक।